दोस्तों, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाला हूं। दरअसल जब भी मैं शहर में घूमता हूं, अपने हजारीबाग शहर, रांची या कहीं स्टेट से बाहर भी जाता हूं, तो मैं हमेशा देखता हूं बोर्ड लगा हुआ है कि 20 दिनों में अंग्रेजी सीखे। मुझे लगता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए, चाहे वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, जर्मनी हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हो, उसे 20 दिनों में नहीं सीखा जा सकता है। इंग्लिश को अगर सीखना है, देखिए काम चलाऊ अंग्रेजी कोई भी बोल सकता है। इतनी अंग्रेजी आपको आनी चाहिए जो आपको, जिसको मैं कहता हूं सर्वाइवल इंग्लिश, कि कहीं 10 लोग बैठे हैं या फिर कहीं आप बाहर घूमने के लिए गए हो, इतनी अंग्रेजी आप बोल ले रहे हो कि आपका काम चल जा रहा है। बट आप इस बात को समझो कि कहीं किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हो और आपको वो कहता है कि 20 दिन में सिखा दे रहे हैं, तो ये बहुत विश्वास योग्य बात नहीं है। इंग्लिश को अगर आपको सीखना है तो आपको खुद के अंदर एक बदलाव करना होगा। आप इस बात को समझो कि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो हिंदी कैसे सीखता है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। हम अपने माँ बाप से जो सुनते हैं, जो समझते हैं, रिश्तेदारों को जब सुनते हैं, छोटा बच्चा जब सुनते सुनते बड़ा होता है तो वो उसको ग्रैस्प कर लेता है, वो उसको सीखता है, वो उसको समझता है। अब मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि समझिए कि 2 लोग हैं, एक क्रिश्चियन है, वो सम गोंजालिस्ट समझिए, और एक कोई खन्ना साहब है। खन्ना साहब के यहाँ जो बच्चे ने जन्म लिया एक ही साथ, और एक इनके यहाँ क्रिश्चियन जो साहब है उनके यहाँ भी बच्चे ने जन्म लिया। अब आप इस बात को समझो कि खन्ना साहब के यहाँ टोटी हिंदी बैकग्राउंड है, वो हिंदी में बात करते हैं जैसे आम इंडियन हमारे यहाँ होता है, तो बच्चा धीरे धीरे हर कुछ हिंदी सीखता चला गया। लेकिन वो जो क्रिश्चियन फैमिली है वो अंग्रेजी में बात करती है, वो अंग्रेजी पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो लोग घर में सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो बच्चा भी धीरे धीरे वो इंग्लिश सीखता है। फिर उस बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है। ये बच्चा जब बड़ा होगा खन्ना साहब का, तो वो फराटेदार हिंदी बोलेगा। लेकिन जब इनका बच्चा बड़ा होगा, इस क्रिश्चियन फैमिली का, तो वो फराटेदार इंग्लिश बोलेगा। उस वक्त उसको ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने माँ बाप से वो इनहेरिट कर रहा है। तो मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग में लाओ। अंग्रेजी तेज बोलना कला नहीं है, शुद्ध अंग्रेजी बोलना कला है। इंग्लिश को अगर आप सही तरीके से बोल रहे हो, सही तरीके से आपका प्रोनाउंसिएशन अगर है, तो आप बेहतर हो। लेकिन आप सोचो, कोई भी नई भाषा को आप बोलते हो और अगर अपने दिमाग पे जोर डालते हो तो, और आपके पास वर्ड्स का कलेक्शन अगर नहीं है, तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं उसको इंटरप्ट करेगा और आप फंसोगे, आप बोल नहीं पाओगे। बेहतर है स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो, ताकि वो वर्ड्स आपके दिमाग में आता जाए और आप बोलते जाओ, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं एक बात आपको बोलूंगा, आज पहला दिन है, मैं आपको कुछ कुछ चीजें फिर अपडेट करूंगा, लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊं कि कुछ शब्दों का एक खुद से गढ़ ले, जो आम बोलचाल की भाषा में जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे हंगरी, ये आप लोग सब जानते हो कि अगर भूख लगी है तो हम कहते हैं आई एम हंगरी। तो आप इसकी बात करो। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत छोटे छोटे शब्दों को आप अपने जीवन में ढाल लो। बहुत इस तरह का शब्द है, भूख लगा है तो बोलो आई एम हंग्री। प्यास लगा है, ये देखो ये थर्स्टी है, मुझे प्यास लगी, आई एम थर्स्टी। ये कुछ चीजें हैं जो आप भी जानते हो, कुछ शब्दों को। उन शब्दों को एक डायरी में लिखो, आप उनको रट लो, उनको याद कर लो। क्या करो, आप छोटी छोटी चीजों से बात करो, आप मन में भी डिस्कस करो। आप बैंक जा रहे हो तो बोलो वेयर इज द बैंक, वेयर इज द बैंक। इससे क्या होगा कि आपके अंदर में इंग्लिश बोलने की प्रवृत्ति जागेगी। फ्लरिश इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। इंग्लिश बोलना अगर आप चाहते हो ढंग से, तो पहले आपको खुद में बदलाव करना होगा, ना कि वो इंस्टीट्यूट में जाके आपको ग्रामर सीखना होगा। निसंदेह बिना ग्रामर के इंग्लिश आप नहीं बोल सकते हो, बट पहले आप खुद में बदलाव लाओ, खुद में से बात करो, खुद को बताओ, वर्ड्स का कलेक्शन करो। पहले स्टार्ट करो बिल्कुल नीचे से, छोटे छोटे शब्द जो आपको मालूम है, जैसे मैंने बताया हंग्री, थर्स्टी, वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। घर में बात करो, ऐसे लोगों को बताओ, तो आपके ये समझ में आएगा। धीरे धीरे आपकी जो जिज्ञासा है वो भी बढ़ेगी और झिझक भी खत्म होगा, और एक अंग्रेजी के प्रति आपका झुकाव भी बढ़ेगा। अंग्रेजी ऐसी भाषा है आज के समय में, इंग्लिश को अगर बोलिए तो अगर आप कहीं भी जाओ वर्ल्ड में, ये भाषा अगर आप जानते हो, इस लैंग्वेज को अगर आप जानते हो, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसीलिए सबको सभी से कहा जाता है कि इसको आप सीखो। और यही वजह है कि यहाँ शहर शहर दुनिया भर का इंस्टीट्यूट खुल रहा है जो आपको बोलता है कि हमारे यहाँ से क्रैक कोर्स करो और अंग्रेजी को सीखो, लेकिन वो सिखाते कुछ भी नहीं है। मैं आपको बोलूंगा आप शुरुआत खुद से करिए। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी मैं आपको बहुत सारी चीज स्पोकन इंग्लिश पे बताने वाला हूं। धन्यवाद।